तो मित्रों, एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा के माध्यम से मैं आप तक एक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। अगर बात आप तक पहुंच जाए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। सुरधन कैसे पंख पसारे, उड़ते मलय समीर सहारे। खग उड़ते जिस ओर मुँह किए, समझ नीड निज प्यारा। अरुण ओ मधुमय देश हमारा, अरुण ओ मधुमय देश हमारा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड की धरती से ही आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, आप और हम सब जानते हैं लेकिन मानते कम हैं। उस परम ईश्वर को जानने की कोई इतनी बड़ी विकट योजना भी नहीं होती है, क्योंकि वो सबके अंतर आत्मा में ही रहता है। लेकिन उसको समझ कितना पाते हैं, उसको उसकी व्याख्या कितनी कर पाते हैं, उसका आत्मसात कितना लोग कर पाते हैं, आप और हम जानते ही हैं। तो मित्रों, एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा के माध्यम से मैं आप तक एक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। अगर बात आप तक पहुंच जाए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप के दिल तक बात न भी पहुंचे तो एक इसको छोटी सी कहानी समझकर ऐसे ही भूल जाइएगा। कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी साधक हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में जो आश्रम होते थे पहले के, उन आश्रमों में अपने गुरु की सेवा करता था और बिल्कुल निश्चल मन से जप तप साधना में लीन रहता था। लेकिन उसे कभी अपने अंतर मन में प्रभु की स्फुरणा या स्फूर्ति या अनुभव या उसका थोड़ा भी उसको नाम मात्र भी उसको आभास नहीं मिला। तो उसने अपने गुरु से एक दिन जाकर के कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मेरी साधना में कहीं कोई न कोई थोड़ा सा खोट है, क्योंकि जब मैं साधना में लीन होता हूँ, जब मैं अपनी योग साधना में बैठता हूँ तो मेरे मन में गलत गलत विचार आते हैं, और जिनके कारण मेरा मन अपने राह से भटक जाता है। और मुझे लगता है कि मैं साधना मार्ग में कोई बड़ा काम नहीं कर पाऊँगा, कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाऊँगा, और अपने जीवन में तत्व जिज्ञासा के लक्ष्य तक भी नहीं पहुँच पाऊँगा, या मैं कभी परमात्मा तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे अंतर मन में उनकी स्फूर्ति, उनकी उपस्थिति और उनका होने का कोई साक्ष्य ही नहीं मिलता। तो उनके गुरुदेव कहते हैं, बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ ही दिनों में तुमको तुम्हारे अंदर की शक्ति के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा। यह सुनकर के वह साधक जो अरुण था वह मौन हो जाता है। वे उस शिष्य को एक दिन लेकर के जंगल में जाते हैं, जहाँ पर कि खेत के किनारे एक बंजर भूमि होती है और उसमें बहुत सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ रहता है। मुनि जी वहाँ पर उसको ले जाके कहते हैं, अरुण इधर आओ, और उसको लकड़ी के छोटे छोटे तिनके इकट्ठे करने को कहते हैं। अब उनका शिष्य अरुण लकड़ी के छोटे छोटे तिनके इकट्ठे करता है। गुरु एक छोटी सी चिंगारी उस सूखी लकड़ी और सूखे पत्तों के ऊपर रखते हैं और कहते हैं, अरुण तुम ऐसा करना, तुम और कुछ काम नहीं करना, बस इसको हवा आंचल से इसको हवा करते रहना। वे आंचल से हवा करने के लिए कहकर गुरुदेव चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद अरुण उसको अपने आंचल से हवा देता है और वह चिंगारी धीरे धीरे सुलग जाती है, और सुलग करके एक भयंकर दावा नगल बन जाती है, और आसपास के जितने कूड़ा करकट सूखी घास थी सबको जलाकर भस्म कर देती है। थोड़ी देर बाद गुरुदेव आते हैं, कहते हैं, अरुण यह जो आग है यह किसने लगाई? यह आग तुमने लगाई या मैंने लगाई? तो अरुण कहता है, उनका शिष्य कहता है, गुरुदेव सीधी सी बात है, आग आपने लगाई। बोलते हैं, मैंने तो आग नहीं लगाई, मैंने तो आपको सिर्फ चिनगारी दी थी, एक छोटी सी चिनगारी दी थी, और उसको हवा आपने दी थी। तो बोलता है, ठीक है गुरुदेव, फिर तो आग मैंने लगाई। गुरुदेव कहते हैं, आग तुमने भी कैसे लगाई? क्या हवा तुमने बनाई है? तो अरुण कहता है, नहीं गुरुदेव, हवा तो यहाँ पर थी, मैंने सिर्फ उसकी परिस्थिति उसके अनुकूल की है, चिनगारी के अनुकूल परिस्थितियों को थोड़ी सी हवा दी है, हवा तो ईश्वर की बनाई हुई है। तो यही बात कहते हैं गुरुदेव कि हे अरुण, जैसे इस आग को, ये आग पहले से ही विद्यमान थी इस चिनगारी में,
थोड़ी अनुकूल हवा की ज़रूरत थी और अनुकूल हवा के आते ही यह प्रचंड शक्ति के रूप में अग्निदेव के रूप में प्रकट हो गई। इसी प्रकार तुम्हारे अंतर्मन में भी शक्तियाँ छुपी हैं, थोड़ी सी अनुकूल साधना करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अनुकूल साधना को पूर्ण कर लोगे, देव प्रेरणा से जिस प्रकार से 49 पावनों ने चलकर इस अग्नि को प्रज्वलित कर दिया है, इसी प्रकार से आपके अंतर्मन की शक्तियाँ भी उजागर हो जाएंगी और उसको ढूंढने के लिए आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, वह अंतर्मन नहीं है। जैसे इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वायु यहीं पर विद्यमान थी और इसी धरा में पहले भी विद्यमान थी, लेकिन तुमने उसको सिर्फ एक अलग तरीके से अनुकूल बनाया है। उस हवा को थोड़ा सा एक सहारा दिया है, एक प्रकार से एक ऐसा उपक्रम किया है कि जिससे हवा उस चिंगारी पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचे और वो चिंगारी सुलग गई। आग भी पहले ही मौजूद थी और यह हवा भी पहले से ही मौजूद थी। सिर्फ साधक को थोड़ी सी अपनी अनुकूल परिस्थितियों से, अपनी साधना से उसके चिंगारी को भड़काना होता है और धीरे धीरे आपके अंदर की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही आपके अंदर की अग्नि प्रज्वलित होगी और एक दिन आप भी ईश्वरीय तत्व को समझने के लिए पूर्णतः सक्षम हो जाएंगे। तो मेरा आपसे इस कथा के माध्यम से यही कहना है कि हम भी अनुकूल परिस्थिति का इंतज़ार नहीं करते हैं और अपनी साधना में हम शक करने लगते हैं। हो सकता है कि अब हम इस साधना से कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कुछ अनुकूल परिस्थितियों की आप धैर्य के साथ जब उसका इंतज़ार करेंगे तो अनुकूल परिस्थितियां आते ही, अगर आपका साधन स्वच्छ है, अगर आपका संसाधन सच्च है और उसमें किसी प्रकार का छल कपट द्वेष नहीं है, तो पर्व को समर्पित किए हुए कर्मों के द्वारा ही आपके जीवन में एक ऐसा बसंत आएगा, एक ऐसा शुभ अवसर आएगा कि जब आपके पुण्य फलित होंगे और आपके पुण्य रूपी पेड़ों पर सुख, समृद्धि और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले फल अवश्य लगेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत बहुत और बहुत शुभ हो।